everyone, welcome to Law Easy with Ritika. Today we are going to discuss about 5 exceptions of murder in which circumstances when culpable homicide does not amount to murder. जो कि कल्पेबल होमिसाइड दो टाइप के होते हैं. प्रीवियसली वीडियो में विल डिस्कस्ड कि कल्पेबल होमिसाइड दो काइंड के होते हैं. पहला तो कि वैसे कल्पेबल होमिसाइड जो कि विच नेवर बिकम मर्डर, ओके, जो कि 299 में फॉल करते हैं, और एक ऐसे कल्पेबल होमिसाइड विच एक्चुअली वुड हैव बिकम मर्डर बट फॉर द एक्सेप्शन जो कि 300 सेक्शन 300 में दिए हैं, उसकी वजह से रिवर्ट बैक होकर कल्पेबल होमिसाइड में आ जाते हैं. तो आज हम वही पांचों एक्सेप्शन को देखेंगे जो कि मर्डर का है. ठीक है, तो वो पांचों एक्सेप्शन जो मर्डर का है वो पांचों एक्सेप्शन में से कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो उस केस में उस सर्कमस्टांसेस में कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर होगा. ओके, दैट मीन्स कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड होगा. ओके, सो फर्स्ट एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. ठीक है, और वो जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, वो जो ऑफेंडर है वो अपने सेल्फ कंट्रोल से डिप्राइव हो जाता है बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से वो डेथ कॉज कर देता है उस पर्सन को हु एक्चुअली गेव द प्रोवोकेशन, और या तो डेथ कॉज कर देता है वो किसी एनी अदर पर्सन को मिस्टेकली, ओके, मिस्टेकली और एक्सीडेंटली. ओके, सो दिस वाज फर्स्ट एक्सेप्शन. और इस एक्सेप्शन के भी कुछ सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रोविजंस दिए हुए हैं. ठीक है, फर्स्ट प्रोविजन जो है कि वो जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उस पर्सन को आता है दैट इज नॉट साउट और वॉलेंटरीली, ओके, provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person. Second जो है कि जो provocation है is not given by anything done in obedience to the law or by public servant in lawful exercise of the powers of such public servant. और third जो दिया है that the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense. ओके, अब हम देखेंगे एक इसका इलस्ट्रेशन से हम समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ मर्डर का, कि कोई एक पर्सन है ए अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ पैसन, उससे एक्साइटेड होकर बाय ए प्रोवोकेशन जो कि जेड के द्वारा गिवन था, इंटेंशनली उसने वाई को किल कर दिया, ए ने, जो कि जेड का चाइल्ड था. तो इस केस में दिस इज मर्डर. ओके, इन एज सच एज द प्रोवोकेशन वाज नॉट गिवन बाय चाइल्ड. वो जो प्रोवोकेशन दिया गया था वो चाइल्ड के द्वारा नहीं दिया गया था, जेड के द्वारा दिया गया था, और ए ने जेड के चाइल्ड को किल कर दिया इंटेंशनली. तो इसमें ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा ए को, बिकॉज उसको जेड ने प्रोवोकेशन दिया था तो ए को जेड को किल कर सकता था, वाई को नहीं, और वाई को किल किया भी तो इंटेंशनली किल किया. एक्सीडेंटली और मिस्टेकली करता तो डिफेंस मिल भी सकता था, बट इसने इंटेंशनली किल किया. ओके, एक केस भी रिलेटेड है इस एक्सेप्शन से विच इज़ केम नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962. ओके, सो सेकेंड एक्सेप्शन है यूज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस. ओके, दैट मीन्स कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर अगर जो ऑफेंडर है वो गुड फेथ में एक्सरसाइज करता है अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस और एक्सीड करता है पावर जो कि गिवन था उसमें, और जो कि एक्सीड करते हुए डेथ कॉज कर देता है किसी पर्सन का, जो कि सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी में भी मेंशन है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड करने में बॉडी के कब डेथ कॉज कर सकते हो. ओके, बट जो डेथ कॉज हुआ है राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने में आपको, वो प्रीमेडिटेट नहीं होनी चाहिए एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म. ठीक है, जो कि सेक्शन 99 में दिया हुआ है. ओके, सो देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सच डिफेंस. ओके, एंड द थर्ड एक्सेप्शन ऑफ murder is
डेथ कॉज बाय पब्लिक सर्वेंट। ओके, मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तब नहीं होगा जब जो ऑफेंडर है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट या एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट acting for the advancement of public justice exceeds the powers given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused। and वो जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको क्लियरली विजिबल भी होनी चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कि पब्लिक सर्वेंट हो और आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, नहीं हो, फॉर्मली आ गए किसी को अरेस्ट कर रहे हो या कुछ भी हो, तो फिर दैट इज़ नॉट ओके। देयर शुड बी प्रॉपर विजिबल टू योर नेम प्लेट, ये सब विजिबल होनी चाहिए, लगना चाहिए कि आप पब्लिक सर्वेंट हो। ओके, सो फोर्थ एक्सेप्शन ऑफ मर्डर इज़ दैट सडन फाइट इन हीट एंड पैसन। ओके, मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तब नहीं होगा जो कि बिना प्रीमेडिटेशन के इन सडन फाइट, मतलब बिना प्रीमेडिटेशन के सडन कोई फाइट है हो जाता है और हीट एंड पैसन में सडन क्वारल में विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। ओके, ये जो फोर्थ नंबर का एक्सेप्शन है मर्डर का, ये पांचों एक्सेप्शन में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। ओके, सो फिफ्थ एक्सेप्शन इज़ और हाँ, ये जो एक्सप्लेनेशन इसका एक्सेप्शन का एक एक्सप्लेनेशन भी है कि इसमें मतलब कि इट इज़ इमेटेरियल इन सच केसेस विच पार्टी ऑफर्स द प्रोवोकेशन और कमिट्स द फर्स्ट असॉल्ट। ओके, so next exception 5 of murder is culpable homicide murder तब नहीं होता है when जो person होता है whose death is caused वो being above the age of 18 years suffers death or takes the risk of his of death with his own consent। वो जो person का death cause हुआ है वो 18 years से above हो और जो डेथ कॉज हुआ है उस जिससे सफ़र कर रहा है वो वॉलंटरली वो रिस्क लिया हो अपनी कॉन्सेंट से। ओके, सो ये थे मर्डर के पांचों एक्सेप्शंस। इन एक्सेप्शन में से किसी भी एक्सेप्शंस पे कोई केस फॉल करेगा तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।